नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया ऐप्स पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है और इसे धीरे धीरे बहाल किया जाएगा। जेन जी के युवाओं के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शनों के हिंसक होने और पुलिस के साथ झड़पों के बाद यह फैसला लिया गया। सोमवार को प्रदर्शन उस समय हिंसक हो गया जब कुछ प्रदर्शनकारी संसद परिसर में घुस गए। इसके बाद पुलिस को भीड़ को तितर बितर करने के लिए पानी की बौछारें, आंसू गैस और गोलियों का इस्तेमाल करना पड़ा। दरअसल नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया ऐप्स पर बैन लगाया। इस पर खूब बवाल हुआ। जेनजी ने सरकार की ईंट से ईंट बजा दी। लोग सड़कों पर उतर आए। काठमांडू में कर्फ्यू लगा, हिंसक प्रदर्शन हुए, 20 लोगों की मौत हो गई। तब जाकर ओली सरकार जागी है। नमस्कार, मैं पायल शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश। ओली सरकार ने टेके घुटने। जी हां, नेपाल में सोशल मीडिया बैन हट गया है। नेपाल सरकार ने युवाओं के हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद सोशल मीडिया साइटों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश वापस ले लिया। प्रतिबंध के खिलाफ कुछ प्रदर्शनों में कम से कम 20 लोगों की मौत हुई और 300 से अधिक लोग घायल हुए हैं। यह प्रतिबंध 4 सितंबर से लगाया गया था। दरअसल नेपाल सरकार ने फेसबुक, व्हाट्सएप और एक्स समेत 26 सोशल मीडिया साइटों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था, क्योंकि वे पंजीकरण नहीं करा पाई थी। इसके बाद तो नेपाल में बवाल हो गया। सरकार और प्रदर्शनकारी आमने सामने आ गए। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की पार्टी के नेता रघुवीर महासेठ और माओवादी पार्टी के अध्यक्ष प्रचंड के घरों पर भी हमले हुए। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति निवास, पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड और शेर बहादुर देवबा के घर पर भी तोड़फोड़ की। साथ ही गृह मंत्री के पद से इस्तीफा देने वाले रमेश लेखक और संचार मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंगो के भी घर आगजनी की। प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों का पीछा किया और उन पर पथराव किया, जिसके बाद स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए। इस दौरान ऐसा लगा जैसे नेपाल में तख्तापलट हो जाएगा, मगर तभी सरकार ने बैन हटा दिया। मंत्री ने विरोध कर रहे जेन जी समूह से विरोध प्रदर्शन खत्म करने का अनुरोध किया। पीएम केपी शर्मा ओली ने मृतकों पर दुख जताया और कहा कि कुछ अवांछित तत्वों की घुसपैठ के कारण बल प्रयोग करना पड़ा, जबकि सरकार का मकसद सोशल मीडिया को बैन करना नहीं बल्कि रेगुलेट करना था। उन्होंने जोर देकर कहा, किसी भी तरह की हिंसा राष्ट्र हित में नहीं है और इसका हल केवल शांतिपूर्ण बातचीत और संवाद से ही संभव है। इसके साथ ही उन्होंने 15 दिनों में रिपोर्ट सौंपने वाली जांच समिति बनाने की भी घोषणा की है। इस बीच सरकार में इस्तीफे का सिलसिला शुरू हो गया है। अब तक 4 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। इनमें गृह मंत्री रमेश लेखक, कृषि मंत्री रामनाथ अधिकारी, स्वास्थ्य मंत्री प्रदीप पोड़ेल और जल आपूर्ति मंत्री प्रदीप यादव भी शामिल हैं। इस बीच पीएम ओली ने आज शाम 6 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बहरहाल हिंसा के बाद काठमांडू समेत कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। ललितपुर, पोखरा, बुटवल और इटहरी तक पाबंदियां बढ़ा दी गई है। प्रशासन ने साफ किया कि प्रतिबंधित इलाकों में किसी भी तरह का आंदोलन, धरना या भीड़ जुटाने की इजाजत नहीं होगी। हालांकि इन सब के बीच काठमांडू में स्थिति लगातार तनावपूर्ण बनी हुई है। मंगलवार सुबह से ही संसद भवन के बाहर प्रदर्शनकारी पीएम के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। हालांकि राजधानी में सुबह से कर्फ्यू हटा दिया गया है, लेकिन राष्ट्रपति भवन, उपराष्ट्रपति निवास, प्रधानमंत्री आवास, सिंह दरबार और संसद भवन के आसपास सुरक्षा प्रतिबंध अब भी लागू है। जनरेशन जी के प्रदर्शनकारियों का गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ है। उनका कहना है, भले ही गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन असली जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की है और उन्हें ये पद छोड़ना चाहिए। ओली ने जनता से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा, इस चुनौतीपूर्ण समय में सभी नागरिकों से धैर्य और संयम की उम्मीद है। नेपाल में प्रदर्शन को तेज होता देख ओली सरकार बैकफुट पर आ गई। सूत्रों के मुताबिक ओली जल्द ही दुबई के लिए रवाना भी हो सकते हैं। सरकार ने सोशल मीडिया पर बैन लगाने के फैसले को वापस ले लिया है। नेपाल सरकार के फैसले के बाद भी विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों की मौत पर मानवाधिकार संगठनों ने भी चिंता जताई है। मानवाधिकार संगठनों ने पुलिस की ओर से प्रदर्शन में अत्यधिक बल प्रयोग की निंदा करते हुए जांच की मांग की है। संभावना जताई जा रही है कि केपी शर्मा ओली की सरकार गिर भी सकती है। शाम को 5 बजे पीएम ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा। इस बीच भारत नेपाल सीमा पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, ताकि कोई अप्रिय घटना न घट सके। नेपाल में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं और प्रशासन हालात पर लगातार नजर रखे हुए हैं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बाकी की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए 24 न्यूज के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।